Okay guys, so this is Hitesh Tripathi and today video is over the question actually that will doing only competitive programming is enough to get a placed in product based company. So okay, start. See, what is the thing? Like this question is having two answers. थोड़ा आंसर कंफ्यूजिंग है. ओके, द थिंग इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज इनफ ऑल्सो एंड नॉट इनफ ऑल्सो. ओके, तो फर्स्ट थिंग क्या है फॉर स्टार्टअप्स. ओके, फॉर लाइक कंपनीज विच हैव स्टार्टेड ओनली येट एंड लाइक अभी उनका न्यू स्टार्टअप है, 5 साल 6 साल हुए हैं, ठीक है, बट कंपनी इज़ वर्किंग गुड. फॉर दोज कंपनीज competitive programming is not enough actually. Okay, because they still want some good developers and अभी भी उनकी टीम बिल्डअप हो रही है. बट फॉर कंपनीज लाइक बिग कंपनीज लाइक MNCs and product based companies like Amazon, Microsoft, for only competitive programming is enough. How? So first thing is like, see, क्या होता है वाई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. लाइक आप अगर कोई कंपनी में प्लेस होते हैं तो क्या आप कंपनी में प्लेस होने के बाद अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से प्लेस हुए हो तो ऑब्वियसली आप कंपनी में जब जाओगे तो कंपनी आपसे क्वेश्चन दे के ये नहीं कहेगी कि आप इसका सॉल्यूशन दो. लाइक आपको कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन दे दिया और बोल दिया कि इसका सॉल्यूशन दो. ऑब्वियसली ये नहीं होता वहाँ पे, ठीक है. what company is checking through your competitive programming skills is your problem solving. ओके, तो आप कितना अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और कितना अच्छा सॉल्यूशन देते हो, कितना तेज़ लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कितने छोटे स्पेस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब चीज़ें कंपनी चेक करती है ऑब्वियसली, ठीक है. एंड सेकेंड थिंग इज एट द लास्ट आपको कंपनी में जाके क्या करना है, डेवलपमेंट ही करना है, ठीक है. डेवलपमेंट करना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, सॉफ्टवेयर में आपको बग्स सही करने हैं. यही सी एक मेन SD का काम यही होता है, ठीक है. सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर का काम यही होता है. तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है वहाँ पर जाके, डेवलपमेंट. सो बिग कंपनीज लाइक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो होती हैं वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अच्छे इसलिए लेती हैं ताकि उनको अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स मिल सकें. सो वन थिंग, अगर आप सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो यू हैव टू डू इन अ वे लाइक एक्स्ट्रॉर्डनरी बनना पड़ेगा जब आप कोई अच्छी कंपनी में प्लेस हो पाओगे, ठीक है. मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो डायरेक्ट गुड कंपनी में डायरेक्ट टाइम है, लाइक एंड Amazon, Microsoft, इवन गूगल ऑल्सो, दे आर प्लेस इन दैट. ओके, ICPC के फाइनलिस्ट भी हैं इंडिया के, वो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में है. एंड यू विल नॉट बिलीव लाइक उनको डेवलपमेंट का एक वर्ड नहीं आता था. ओके, सो बट ही वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. सो दिस इज़ द थिंग, लाइक इफ़ यू आर डूइंग ओनली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी बनना पड़ेगा. एंड सबके लिए एक्स्ट्रॉर्डनरी बनना इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज सबका दिमाग एक जगह नहीं चल सकता ना गाइस. ओके, even for me only competitive programming is not working. Okay, so if competitive programming is not enough, what else you can do? Okay, this is the question now. What else you can do is like you can do development. First choice is, see, अगर आप competitive programming भी अच्छे लेवल की कर रहे हो एंड आपको एक साइड स्किल भी एक्वायर करनी है, so development is the best option. Like डेवलपमेंट भी दो तरह का, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट. कोई भी करिए, दोनों करिए, इट डिपेंड्स ऑन यू. कॉम्पिटिटिव के बाद आपकी कितनी पावर एंड टाइम रह जाता है, आप सारा दिन कॉम्पिटिटिव नहीं कर सकते. सो इट डिपेंड्स ऑन यू. यू कैन ईदर डू डेवलपमेंट. सेकेंड चॉइस इज यू कैन वर्क ऑन द फील्ड ऑफ एथिकल हैकिंग. लाइक फ्यूचर में इसका भी स्कोप है काफ़ी ज़्यादा बिकॉज एज एथिकल हैकर
you provide securities and to the companies, and you work as a security manager, like साइबर अटैक से बचाते हो आप कंपनीज को. तो सेकेंड चॉइस इज़ एथिकल हैकिंग. थर्ड चॉइस इज़ लाइक ML और AI. बट सी गाइस है, ML और AI अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांच है. तो डूइंग साइड बाई साइड ML AI एंड with competitive programming is little bit tough, okay, because competitive programming is first thing. competitive programming में आप टाइम दोगे जब भी अच्छी होगी, वरना आपसे A भी सॉल्व होंगे, उससे ऊपर आप पहुंच नहीं पाओगे. एंड सेकेंड थिंग, ML AI में अच्छे से टाइम नहीं दोगे तो आपको एल्गोरिदम्स के अलावा कुछ नहीं आएगा, बिकॉज ML AI में भी टाइम, ML इज़ डिफरेंट थिंग एंड AI इज़ डिफरेंट थिंग. सो और भी ऑप्शंस हो जाते हैं. यू कैन डू ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट एंड ML AI. ओके, तो रिसर्च करो इन सारी चीज़ों के ऊपर. एंड इफ़ यू लव कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ओके, लाइक यू कैन डू 12 आवर्स और 14 आवर्स अ डे ईच डे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. आप बिना रुके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो, CP कर सकते हो. एंड इफ़ यू हैव डिसाइडेड दैट मैं इसी फील्ड में कुछ करूँगा, देन गो फॉर इट. बहुत अच्छी कंपनीज हैं प्रोडक्ट स्पेस विच विल, जिसमें कॉम्पिटिटिव CP इज़ इनफ फॉर गेटिंग प्लेस्ड ऑन दोज कंपनीज. बट इफ़ यू थिंक, सी गाइस, हमको खुद पता होता है दैट we can do only competitive programming 12 hours or 14 hours a day or not, ठीक है. तो लाइक मुझे पता है कि मैं सारा टाइम CP नहीं कर सकता, दैट्स वाई आई डू डेवलपमेंट ऑल्सो. सो अगर आपको खुद को पता है कि आप सारा दिन CP नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आपको पता होगा, आप करो और फिर जानोगे, ठीक है. देन गो फॉर डेवलपमेंट इधर, और एथिकल हैकिंग और एनीथिंग, एनी साइड स्किल, ओके. लाइक every hero should have a sidekick. That's in that way CP is your hero. and एक साइड बाई साइड स्किल एक्वायर करो, ओके. लाइक यू कैन लर्न नोड और एंगुलर और रिएक्ट, कोई भी लैंग्वेज सीखते जाओ साइड बाई साइड. और इफ़ यू आर इन स्टिल इन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन, देन you have enough time, okay. In 2 years or in one year is enough for learning React or Node or anything, ठीक है. तो learn those skills also. So 2 choices हैं, या फिर only CP करो. CP करो तो फोड़ के करो, और अगर जानते हो कि CP फोड़ के, उतनी फोड़ के नहीं कर सकते, सी फोड़ के करना इज़ ईजी, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल पे CP करना इज़ लाइक आप अपने सिटी के जोनल्स पे जा रहे हो और आप ऑरेंज कोडर हो या रेड कोडर हो CF पे. इवन पर्पल 1900 प्लस इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग इन CF, ओके. सो अगर आप उतना एक्वायर कर सकते हो, देन CP इज़ इनफ. एल्स एक्वायर अदर स्किल्स ऑल्सो साइड बाई साइड, एंड थोड़ा थोड़ा सब सीखो, दैट इज़ गुड, ओके. सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो. एंड जिन फ्रेंड्स को अभी भी डाउट है, उनको ये वीडियो शेयर कर दो और वीडियो भी लाइक कर दो, ओके. सो शेयर फॉर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब if you have not done yet, okay. Thank you guys.